So, hello everyone, this is Next Topper Squad and welcome to the first episode of Letters to Juniors, especially for class 10 this time. बट ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी और क्लास के हो तो आप नहीं देख सकते, बिल्कुल देख सकते हो। पहला टॉपिक है हमारे पास थिंग्स वी शुड अवॉइड इन क्लास 10th। सो विदाउट एनी फर्दर डिले पहला पॉइंट हमारे पास है लेस टाइम टू रिविजन। एक्चुअली दिस इज़ अ रियलिटी। 10th क्लास में मैक्सिमम बच्चे पहली बार बोर्ड से होते हैं तो उन पर प्रेशर ज़्यादा रहता है कि सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, रिविजन बाद में होता रहेगा। बट उस केस में क्या होता है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो भी गया तो भी अगर आपका रिविजन नहीं होता है तो आप उसे भूलते जाते हो। सेकंड पॉइंट हमारे पास है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस हमको हमेशा लिख के करनी है, बोल के नहीं करनी है, क्योंकि जब हम एग्जाम लिख रहे होते हैं हमारे पास वर्ड्स नहीं आते दिमाग में लिखते टाइम, तब वाली प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस लिख के ही करिए। फिर आता है स्टार्टिंग लेट। ऐसा नहीं करना है, 10th में जब आप लेट स्टार्ट करते हो तो आपके पास ज़्यादा प्रेशर रहता है, ज़्यादा सिलेबस रहता है, तो आप एन्जॉय नहीं कर पाते हो। और 10th क्लास स्कूल लाइफ की लास्ट क्लास होती है जिसको आप एक्चुअल में अपने सारे फ्रेंड्स के साथ एन्जॉय कर पाते हो। तो उसके बाद तो फ्रेंड्स भी अलग स्ट्रीम्स में चले जाते हैं और थोड़ा ज़्यादा प्रेशर भी आता है। एग्जाम्पल पेपर कभी भी बिना टाइमर के नहीं करने होते एग्जाम्पल पेपर्स, क्योंकि अगर आप बिना टाइमर के करोगे तो जो बोर्ड्स के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एक्सक्यूज़ रहता है कि हमारे पास टाइम नहीं था, तो वो वाली प्रॉब्लम आती है। तो वो चीज़ ना आए इसलिए एग्जाम्पल पेपर टाइमर के साथ करो, और हो सके तो 2 आवर एंड 30 मिनट्स का टाइमर लगाओ, उससे फ़ायदा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है PYQs अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि PYQs NCERT में इतने ज़्यादा है नहीं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है नहीं, तो उसकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा चाहिए होती है। तो ध्यान रखिएगा, PYQs अच्छे से प्रैक्टिस करिए। 10th का सिलेबस बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको रटना पड़े, तो बेस्ट ट्राई कीजिएगा कि आप रटे ना, स्पेशली इन बायोलॉजी एंड SST, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। जितना आप समझ सको, थोड़ा बहुत रटने का होगा, जितना समझ सको स्टोरी बना सको, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, और ना वो लास्ट में वाला प्रेशर भी नहीं रहेगा कि मैं कुछ भूल ना जाऊँ। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को नेगलेक्ट नहीं करना है, ये तो सभी लोग बोलते हैं कि वो हमारी परसेंटेज इंक्रीज़ करते हैं। अगर आपके स्कूल में मंथली बेसिस पे एग्जाम्स हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी लैंग्वेज की प्रैक्टिस रहेगी। अदरवाइज थोड़ा थोड़ा टाइम लैंग्वेज को भी देते रहिए। और NCERT का अवॉइड नहीं करना है, स्पेशली इन SST, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको कोई और डाउट हो, कोई और क्वेश्चन हो तो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। दिस इज नेक्स्ट ऑफ स्पॉट साइनिंग ऑफ।